प्यारे बच्चों, मैं प्रमोद कुमार त्रिपाठी भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज रामदासपुर से आप लोगों के लिए मैं कक्षा 9 गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 3 को लेकर आज आया हूँ। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या है, कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। देखिए हम आप लोगों को बहुपद के शून्यक के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। देखिए किसी बहुपद का शून्यक वह धनात्मक या ऋणात्मक संख्या होती है जिसे उस बहुपद के चर राशि पर प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे देखिए प्रश्न संख्या 1 में देखो px बराबर जैसे 3x + 1 लिखा है। अब यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे p लिखकर ब्रैकेट्स में x लिखा है तो इसको हम px पढ़ते हैं। क्या मतलब होता है इसका, तो हमने आपको बताया था कि ये जो p लिखकर ब्रैकेट्स में x या p लिखकर ब्रैकेट्स में y या p लिखकर ब्रैकेट्स में जो t लिख देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इसके बराबर में जो बहुपद लिखा होगा उसमें निश्चित रूप से उसी नाम का बीजीय अक्षर केवल प्रयुक्त होगा। जैसे अगर इसमें x लिखा है तो x नाम का ही बीजीय अक्षर इसमें प्रयुक्त होगा और किसी नाम का बीजीय अक्षर प्रयुक्त नहीं होगा। यही इसका मतलब होता है। तो आज हम लोगों को करना क्या है कि बहुपद दिया है और उस बहुपद का शून्यक भी दिया गया है। हमें ये सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो शून्यक दिया है बहुपद का, क्या ये दिए गए शून्यक इसी बहुपद के हैं या नहीं, ये हमें जांच करनी है। तो इसकी जांच बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। जो बहुपद दिया है उस बहुपद में बीजीय अक्षर के स्थान पर जो ये मान दिया है -1/3, या अगले में जो और दिया है 4/5, या अगले में जो 1, -1 दिया है, इसी को रखकर आपको ये देखना है कि अगर इनको रखने पर इस बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए तब तो ये दिए गए शून्य किसी बहुपद के हैं, अन्यथा नहीं। तो आइए हम पहला वाला पहले चेक कर लेते हैं। तो पहले वाले में क्या दिया है कि px बराबर 3x + 1। अब हम लिखेंगे p और ब्रैकेट्स में x के स्थान पर -1/3 रखेंगे, बराबर 3 गुणे x पर -1/3 + 1। तो p लिखकर ब्रैकेट्स में -1/3 इक्वल, अब देखो 3 से 3 आपका कट जाएगा, -1 + 1 अर्थात p -1/3 इक्वल, ये घटने पर क्या आएगा 0। तो देखिए बहुपद क्या था 3x + 1। तो 3x + 1 पर जब x की वैल्यू -1/3 रखी गई तो बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि ये जो शून्यक -1/3 दिया है ये इसी बहुपद का शून्यक है। एक चीज़ आपको और जानना जरूरी है कि किसी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जितने घात का बहुपद होगा उस बहुपद के अधिकतम उतने ही शून्यक हो सकते हैं। जैसे पहले वाले प्रश्न में जो 3x + 1 बहुपद है ये रैखिक बहुपद है, इसलिए इस वाले बहुपद के एक ही शून्यक होंगे, ठीक ना। अगर बहुपद द्विघात है तो उसके 2 शून्यक हो सकते हैं। अधिकतम त्रिघात बहुपद है तो उसके अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। तो आइए हम इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। px बराबर 5x - पाई। तो देखिए p × x बराबर 5 × x पर हमको क्या रखना है 4/5, माइनस पाई का मान चाहें तो आप रख सकते हैं 22/7। तो px बराबर बनेगा 5 चौक 20/5 -22/7। तो px बराबर हमारा बनेगा 5 चौक 20, 4 -22/7। तो px बराबर क्या बनेगा 7 चौक 28 -22/7। तो px बराबर क्या बनेगा ये 6/7।
तो अब आप देखें कि जब हम इस बहुपद में x के स्थान पर ये जो 4/5 रख रहे हैं, इसको रखने से इस बहुपद का मान शून्य नहीं हो रहा है। अतः ये जो x का मान 4/5 दिया है ये बहुपद का शून्यक नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि x बराबर 4/5 कामा 5x माइनस पाई में x पर रखने पर बहुपद का मान शून्य नहीं हो रहा है। बहुपद का मान शून्य नहीं हो रहा है, शून्य नहीं हो रहा है। इसलिए दिया गया शून्यक बहुपद का नहीं है। दिया गया शून्यक बहुपद का शून्यक नहीं है। बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक। अब इसी तरह से तीसरे वाले पार्ट में भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है कि px बराबर x² माइनस 1। अब इसमें देखो x के दो शून्यक दिए हैं, एक 1 कामा दूसरा -1। तो यहाँ दो शून्यक क्यों दे दिए कि हमने बताया कि जितने घात का बहुपद होगा उसके अधिकतम उतने ही शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ चूंकि द्विघात बहुपद था इसलिए इसके दो शून्यक दे दिए। अब हमें ये पता लगाना है कि क्या ये दोनों शून्यक इसी बहुपद के हैं या नहीं। तो देखिए p लिखकर पहले हम x की वैल्यू 1 रखेंगे बराबर x पर 1 का स्क्वायर -1। तो p1 बराबर हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -1। तो p1 बराबर हो जाएगा 0। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो शून्यक दिया है 1 ये इसी बहुपद का शून्यक है। इसी तरह हम सेकंड भी देख लेते हैं। px बराबर क्या दिया है x² -1। तो px पर 1 रखेंगे -1 बराबर -1 का होल स्क्वायर फिर -1। तो p -1 इक्वल -1 का वर्ग करेंगे +1 आएगा -1। तो p -1 बराबर 0। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये दिया गया शून्यक इसी बहुपद का शून्यक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः दिया गया शून्यक x² -1 का शून्यक है, शून्यक है। इसी प्रकार से इस प्रश्न में आपके पाठ्यक्रम में 8 प्रश्न हैं। 8 प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। सभी प्रश्नों में बहुपद दिया गया है, फिर साथ ही साथ उसका शून्यक उसमें दिया गया है और आपको ये जांच करना है कि ये दिया गया शून्यक इसी बहुपद का है या नहीं। तो अगर आप लोग चाहें तो इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ये तो हम लोगों ने ये चेक प्रश्न संख्या 3 में ये जाना कि ये बहुपद का जो शून्यक दिया है इसी बहुपद का शून्यक है या नहीं। लेकिन प्रश्न संख्या 4 में हमें क्या जानना है कि जो बहुपद दिया है उसका शून्यक क्या होगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में बहुपद दिया गया है और उसके शून्यक हमें जानने हैं कि इसका शून्यक क्या आवेगा। तो देखिए जब किसी बहुपद का शून्यक जानना हो तो सबसे पहले उस बहुपद की तुलना हमें 0 से करनी चाहिए। फिर से आप एक बात ध्यान सुनिए, जब किसी बहुपद का शून्यक आपको जानना हो तो सबसे पहले आप लोगों को उस बहुपद की तुलना 0 से करनी चाहिए। 0 से तुलना करने पर ही उस बहुपद का आप शून्यक प्राप्त कर पाएंगे। जैसा कि प्रश्न संख्या 4 में लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। जैसे पहला वाला है चौथे का पहला क्या है कि px बराबर क्या दिया है x + 5। अब हमें बहुपद x + 5 का शून्यक चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बहुपद x + 5 है इसकी तुलना हम 0 से करेंगे, तभी इसका शून्यक हमें मिल पाएगा। तो हम लिखेंगे x + 5 की तुलना 0 से करने पर। तो जब हम x + 5 की तुलना 0 से करेंगे तो x बराबर 0 + 5 है तो -5, x बराबर -5। तो ये जो बहुपद दिया है x + 5
इसका शून्यक बोलो क्या आ गया, -5। तो -5 ही इस बहुपद का शून्यक हो गया। इसी तरह प्रश्न संख्या 4 में 6 प्रश्न दिए हैं। समस्त प्रश्नों में यही नियम काम करेगा। जैसे अगर हम सेकंड वाला देखें तो सेकंड वाले में क्या दिया है, px बराबर x - 5। अब हमें x - 5 का शून्यक जानना है, तो हम x - 5 की तुलना 0 से करेंगे। तो हम लिखेंगे x - 5 की तुलना किस चीज़ से करने पर, तुलना 0 से करने पर। चूँकि शून्यक जानने के लिए 0 से तुलना करनी पड़ेगी। तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 0, धन 5 है यहाँ, अरे -5 है, बराबर में जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 5। ये इसका शून्यक हो गया। इसी तरह से अगर आप थर्ड पार्ट अगर देखना चाहें तो थर्ड पार्ट भी आपका इसी तरीके से हल हो जाएगा। px बराबर आपका क्या दिया है, 2x + 5। अब हमें देखिए 2x + 5 का शून्यक जानना है। तो 2x + 5 का भी शून्यक जानने के लिए आप 2x + 5 की तुलना किससे कर दीजिए, 0 से कर दीजिए, तुलना 0 से करने पर। चूंकि शून्यक जानने के लिए 0 से तुलना करोगे बहुपद की, तभी उस बहुपद का शून्यक आ पाएगा। तो 2x + 5 बराबर 0। तो 2x बराबर अगर चाहें तो धन 5 है तो -5 होगा, x बराबर अगर चाहेंगे तो -5। अब देखिए 2 यहाँ x के गुणा में है, यहाँ आकर बटे में हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई -5/2। तो जो x की वैल्यू -5/2 आई है, यही इस दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए शून्यक बराबर इसका बनेगा -5/2। इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न में भी लिख सकते हैं, -5 इस बहुपद का शून्यक है, धन 5 इस बहुपद का शून्यक है। और भी जो प्रश्न इसमें चौथे या पाँचवें या छठे के रूप में या सातवें के रूप में दिया है, समस्त प्रश्नों में आप इसी तरह कर सकते हैं। जैसे अगर आपको हम चौथा आप लगा लेंगे, पाँचवा अगर आप देखिए, पाँचवें वाले में और आसान है आपके लिए। px बराबर क्या लिखा है, 3x। अब जैसे इस 3x नामक बहुपद का शून्यक जानना है, तो आप 3x की भी तुलना किससे कर दीजिए, 0 से। तो आप x बराबर क्या पाएंगे, 0/3। तो x बराबर, अब अगर आप 0 में चाहे किसी से गुणा करें, अगर 0 में 3 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब रही बात, अगर 3 भी ऊपर होता और 0 नीचे होता तो इसका उत्तर अपरिभाषित होता, लेकिन अगर 0 ऊपर है, संख्या नीचे है, तो शून्य ही आएगा। तो इसका शून्यक हो गया 0, ठीक ना। चूंकि जब हम x पर 0 रखेंगे तभी 3 में गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल 0 आएगा, और किसी संख्या को रखने से, धनात्मक या ऋणात्मक संख्या को रखने से 3x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो पाएगी, इसलिए इसका उत्तर 0 आएगा। तो इस दिए गए बहुपद का शून्यक जो है 0 हो गया। इसी तरह पाँचवें में भी देखो ax दिया है, जहाँ a ≠ 0 है, तो हमें ax में x बराबर जानना होगा। तो जब ax में x बराबर जानना होगा तो ax बराबर हम 0 रखेंगे, तो x बराबर 0/a। अब x बराबर, अब 0 में चाहे किसी चर से भाग देंगे या अचर से भाग देंगे, उसका आंसर 0 ही आएगा, तो इसका शून्यक 0 बन जाएगा। इसी तरह सातवां भी आप कर सकते हैं। जैसे cx + d दिया है, cx + d, ये आपका सातवां वाला है। हमें इस बहुपद का शून्यक, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि cx + d की तुलना 0 से करने पर। तो जब हम 0 से इसकी तुलना कर देंगे तो हमें इसमें अब सवाल उठता है कि x बराबर निकालना है कि c बराबर कि d बराबर, नहीं, x बराबर निकालना होगा। चूंकि उसमें लिखा है प्रश्न में a डज नॉट, इसमें देखिए लिखा है c डज नॉट = 0, c और d जो है वास्तविक संख्याएं हैं, अर्थात ये संख्या के रूप में c और d यहाँ पर विद्यमान है, तो हमें x बराबर निकालना होगा। तो जब हम x बराबर निकालना चाहेंगे तो पहले cx बराबर करेंगे, तो +d है तो -d, तो हम x बराबर अब चाहेंगे तो -d/c आ जाएगा। तो x बराबर हो गया -d/c। तो -d/c जो है इस बहुपद का शून्यक हो गया, है ना। तो किसी बहुपद का शून्यक जो है वह धनात्मक या ऋणात्मक संख्या होती है। अब इस परिभाषा पर आप थोड़ा सा भ्रमित होंगे कि यहाँ तो संख्या नहीं, यहाँ -d/c, ये कोई संख्या तो है नहीं। लेकिन चूंकि आप देखिए प्रश्न में लिखा है ये कि वास्तविक संख्याएं हैं, अर्थात यहाँ जो d और c आया है वो देखने में आपको लग रहा है कि ये बीजीय अक्षर है, पर पुस्तक में लिखा है कि ये वास्तविक संख्याएं हैं, अर्थात ये संख्या के रूप में यहाँ विद्यमान हैं, इसलिए आप भ्रमित मत होइएगा। तो x की जो वैल्यू -d/c आ गई, वही -d/c इस दिए गए बहुपद का शून्यक बन गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कक्षा 8 पास करके अब 9 में गए हैं, तो 9 के लिए शरद बुक हाउस पर यदि आप जाओगे
और उनसे सवाल करोगे कि हमें उत्तर प्रदेश राज्य हेतु गणित जो कक्षा 9 विद्यालय में पढ़ाई जा रही है उसको आप हमें दे दीजिए। देखिए, जब आप वीडियो को जब देखें तो आप रफ लेकर पेन लेकर बैठें, साथ ही साथ आपके पास पुस्तक भी अगर रहेगी, पुस्तक में प्रश्नों को देखते रहिए और मेरे द्वारा जो हल बताया जा रहा है उसको आप देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, पुस्तक साथ में रहेगी तो आपको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। ये आपको महसूस नहीं होगा कि हम क्लास में बैठकर नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा हमारे द्वारा पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप किताब ले लें और वीडियो को प्रतिदिन देखते रहें। हम प्रयास करके प्रतिदिन वीडियो आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।